दरभंगा जिला के जाले विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत भरवारा के रजा चौक पर एआईएमआईएम के द्वारा दावते इफ्तार का आयोजन किया गया। यह आयोजन एमआईएम जाले के संभावित उम्मीदवार फैसल रहमान आमिर की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। और एक खास बात यह भी नजर आई कि होली मनाकर शाम में दावते इफ्तार करने हिंदू भाई भी पहुंचे। मौके पर उपस्थित राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट आदिल हसन आज़ाद साहब, शिवहर लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी राणा रंजीत सिंह, मधुबनी लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी मिथिलांचल प्रभारी बक्कार सिद्दीकी साहब सहित कई बड़े नेता उपस्थित हुए। नमस्कार, मैं हूं कुंदन कुमार गुप्ता, आप देख रहे हैं सिंहबाड़ा लाइव दर्शन। वीडियो में बने रहे। देखिए, सबसे पहले दावत इफ्तार का हमने दावत दी है हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता बड़े भाई जनाब आदिल हसन आज़ाद साहब, तिरहुत प्रभारी पूर्व लोकसभा प्रत्याशी राणा रंजीत भाई, बक्कार सिद्दीकी साहब, अध्यक्ष तारिक भाई, और यहाँ पे सलामत साहब, रियाज साहब और तमाम नौजवान जो हमारे लोग हैं जाले विधानसभा क्षेत्र के लोग, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे दावत इफ्तार में शामिल हुए। मैं इतनी ही कहूँगा कि जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल ने मुसलमानों के साथ ठगने का काम कर रहा है कंटिन्यू, इसका इस बार विधानसभा चुनाव में मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया जाएगा। और पहला दूसरा सवाल, हमें जो ताकत आती है वो हम अपने भाई से देख के सीखते हैं। उनका नाम है राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन आज़ाद साहब, राणा रंजीत भाई। इन लोगों से हमको सीखने को बहुत कुछ मिलता है और इंशाअल्लाह ताला इन्हीं लोगों के एकदम नक्शो कदम पे हम उतरेंगे और इनके कदम से कदम मिला के चलने का काम करेंगे। आज दावत इफ्तार में एक मिसाल हमने देने का काम किया है और जाले विधानसभा क्षेत्र की जनता ने एक बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। ये हमारे सुधीर भाई हैं, ये हमारे बैठा जी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। सुबह में होली खेले हैं, शाम में दावत इफ्तार किए हैं। इससे जो नफरती लोग हैं उनको तमाचा मिलने का काम हुआ है कि सुबह में होली, शाम में दावत इफ्तार। ये अमन पसंद लोग, हम लोग मोहब्बत का पैगाम देने का काम करते हैं। उनके मुंह पे तमाचा है, उनके मुंह पे ये तमाचा है, ये दोनों। क्योंकि आपके पार्टी पे एक आरोप भी लगता है कि सिर्फ मुस्लिम के बात करते हैं। अगर आज हम मुस्लिम की बात करते तो आज अधिकतर ज्यादा हमारे साथ हिंदू भाई शामिल है दावत इफ्तार में, और जो दावत इफ्तार में शामिल ही नहीं, एक चट्टान की तरह हमारे साथ खड़े हुए। तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि एक मुसलमान की रक्षा 5 हिंदू करेंगे, तो वो खाली कहते हैं। और यहाँ हकीकत में है कि एक दावत इफ्तार से इतना बड़ा आपको और क्या चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। आज आप दावत इफ्तार में भरवारा पहुंचे हैं फैसल रहमान की अध्यक्षता में। क्या कुछ कहिएगा, पार्टी का क्या कुछ मिशन लेकर के पहुंचे दावत इफ्तार में? सबसे पहले हम लोग जो कल हिंदू मुस्लिम एकता का जो है जीत हुआ है, उसको लेकर के सबको बधाई देना चाहते हैं। और उसी एकता को लेकर के, जीत को लेकर के हम लोग आज एकत्रित हुए हैं जाले विधानसभा में, भरवारा में, प्रखंड में। और निश्चित रूप से विधानसभा जो है उसकी तैयारी एकदम कड़ी में आप इसको जोड़ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से एक पार्टी ने हिंदू मुसलमान के बीच लड़ाने का प्रयास किया, जिसके पास कोई एजेंडा नहीं। आज शेयर मार्केट, हमारे देश का करेंसी इतना नीचे गिरा हुआ है, इसका डिबेट कोई चर्चा नहीं करता, इसकी बात कोई नहीं करता। लेकिन कैसे जो है गुलाल की बात होगी, हिंदू मुसलमान की बात होगी, तो हमारे हिंदुस्तान ने, हमारे हिंदू मुसलमान भाइयों की एकता ने जो है तमाशा मारा ऐसी पार्टियों के गाल पे। होली में जो है गाल उनका लाल हो गया है। और जो आपके आसपास के ही लोग हैं, जो मंत्री हैं, वो उस तरह की बयानबाजी कर रहे थे। और हमारा बिहार में ये सब नहीं चलने वाला है। यहाँ बात आपको विकास की करनी पड़ेगी, बात आपको जो है कैसे बेरोजगारी खत्म हो, अस्पताल कैसे बने, इनकी चर्चा आपको करनी होगी। और संगठन हमारे इस इलाके में, हमारे जिला अध्यक्ष हैं, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन साहब के नेतृत्व में हम लोग यहाँ आए हैं। हमारे यहाँ के संसदीय क्षेत्र के हमारे उम्मीदवार वकार भाई यहाँ उपस्थित हैं। क्या कुछ संदेश रहेगा समाज को? देखिए, शुक्रिया अदा करना चाहते हैं अपने तमाम हिंदू भाइयों को, मुस्लिम भाइयों को, कि कुछ पार्टी ने जो जहर फैलाने का प्रयास किया था कि होली में हमको आपस में लड़वा दे, तो आपने एक मैसेज दिया, एक तमाशा उनके गाल पे दिया। और होली में जिस तरह से गाल लाल होता है, उनका गाल लाल हो गया कि बिहार में ये हिंदू मुस्लिम वाला नहीं चलने वाला है, जुमलेबाजी। और यहाँ आपकी दुकानदारी नहीं चलेगी, यहाँ विकास की बात करना होगा, यहाँ सड़कों की बात करनी होगी, बेरोजगारी कैसे दूर करिए इसकी बात करनी होगी। और जो है मुस्लिम समाज
की जो आबादी है उसको उसका हक देना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ इस अफ्तार पार्टी में एक बात खास नजर आया, जो यहाँ मुस्लिम भाइयों के साथ साथ कुछ हिंदू भाई भी थे और बड़ी संख्या में हिंदू लोग थे, तो क्या कुछ उन लोगों को, क्या जो नफरत फैलाते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, तो उसको क्या कुछ संदेश रहेगा आपका? देखिए, लोग जातियों में पार्टी को बांटने का प्रयास करते हैं कि केवल मुसलमानों की पार्टी, तो राणा रणजीत सिंह जैसा राजपूत यहाँ क्या कर रहा है, या जो भी हमारे सुरेंद्र सिंह जी मुखिया जी आए हुए हैं, बैठा जी आए हुए थे। और अब देखिए ना, लोकसभा का जो टिकट इस पार्टी ने दिया, सारण में किसको दिया है? एक भूमिहार समाज के भाई को दिया, अखिलेश्वर जी को दिया, गोपालगंज में एक दलित समाज को दिया, शिवहर से एक राजपूत समाज के बेटे को दिया, और एक सहनी समाज के व्यक्ति को काराकाट से दिया। ये जो कहते हैं कि मुसलमानों की पार्टी है, उनको हम लोग मुंह से जवाब दे रहे हैं। राणा रणजीत सिंह आपके इफ्तार में आपकी पार्टी के लिए चुनाव में बहुत मजबूती से हम लड़े, अपने पतंग छाप को सीमांचल से बाहर ले जाने का काम किया, बड़ी शिद्दत से हम लोग काम कर रहे हैं। 5 विधायक पिछले बार हमारे थे, अगर 3 और विधायक होते तो सरकार किसकी बनती वो हम तय करते। और इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि 20 से 25 विधायक हमारे होंगे और सरकार हमारे बिना नहीं बन पाएगी। अच्छा, चूंकि एक तरह से बात देखा जाता है कि जैसे आप लगातार इस पार्टी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, तो इस तरह से एक तरह से देखा जाता है, कई लोग आपको ओवैसी साहब का हनुमान बोल के जोड़ा जाता है, तो क्या कुछ कहिएगा ऐसे? देखिए, इस पार्टी में और इस समाज के लोगों में बड़ी हम लोग को बहुत ज्यादा सम्मान मिलता है। कई लोग बोलते हैं, हमारे हिंदू समाज के लोग पूछते हैं कि भाई आप इस पार्टी में क्या कर रहे हैं, आप इतने बड़े सियासी परिवार से आते हैं, आपके पिताजी मंत्री रहे, सांसद रहे लंबे समय तक। मैं उनको यही बताता हूँ कि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ और MBA किया है, मैंने मल्टीनेशनल कंपनी में 6 साल काम किया है। तो मैं किसी ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में नहीं काम करना चाहता हूँ। एक बैरिस्टर जो लंदन से पढ़ाई करके आए हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब, एक ऐसे व्यक्ति। जी तो आप समाज वाले को क्या कुछ बोलिएगा और क्या कुछ क्या जो नफरत फैला रहे हैं? जीना जैसे हमको बाप दादा मिलजुल के आया है, सब समाज से ही मिले जुले हैं, यहाँ कोई टेंशन फंसन नहीं है। क्या कुछ आपका परिचय हुआ? क्या कहिएगा, कल तक जो लोग जुमा के दिन होली को लेकर के विवाद पैदा कर रहे थे, बोले थे हिंदू मुसलमान के बीच में तकरार हो जाएगा, नहीं हुआ। जी नहीं, सब कुछ नहीं, सब अब्बा है, सब अब्बा है। जो नेता बयानबाजी करते हैं उनको क्या बोलिएगा? सब गुंडागर्दी है। अच्छा सुनिए ना, ये तो शाम को रोज बड़े बड़े चैनलों पे हिंदू मुसलमान का डिबेट होता है, वो अच्छा है? वो सब बेवकूफी है, ठगता है, सब ठगता है, नाटक है, सब नाटक है, सब नाटक है, सब नाटक है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हुआ सुधीर राय, मलिकपुर। जी जी।